हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जो है बच्चों, चैप्टर 9 मैंने कंप्लीट करवा दिया था आपको, तो उसके बेसिस पे आपको जो है चैप्टर टेस्ट दिया जा रहा है। जो आपने मेजरमेंट में जो जो आपने सीखा है ना, उनके बेसिस पे आपको ये चैप्टर टेस्ट दिया। टेस्ट को भी कवर कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग्स। यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग। फर्स्ट में देखो कह रहा है 8000 ग्राम्स, यानी 8000 ग्राम जो है कितने केजी के बराबर होगा। तो आपको पता है कि 1 केजी में क्या होता है, 1000, यानी 1000 ग्राम होता है। तो आपको 8000 में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अच्छा, अब बी में देखें क्या कह रहा है हमें, 3790 मिलीलीटर्स। तो कितना लीटर्स होगा, तो मैंने बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो मिलीलीटर में चला जाता है और उसके बाद जो बचता है वो लीटर। तो यहाँ पे 3 लीटर हो जाएगा, 790 मिलीलीटर्स हो जाएगा। अब आप यहां पे देखो किलोमीटर्स में, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 जो होगा यहाँ पे किलोमीटर्स हो जाएगा, और 75 जो है ये आपका मीटर में बदल जाएगा। यहां पे देखो लास्ट के 3 डिजिट है, तो लास्ट के 3 डिजिट ग्राम में आता है और ये 2 जो है आपको केजी में आ जाएगा। तो 195 आपका ग्राम से आ जाएगा। इसमें देखो 63 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 मीटर हो जाएगा और 39 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक है, ये मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में कंप्लीट करवाया था, तो उन्हीं के बेस पे आपको चेक किया जा रहा है। तो पहले आप तो खुद ही सॉल्व करो। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं होता है तो वीडियोस को आप कंप्लीट देखो, जिससे कि आपको अच्छे से फील के साथ समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब देखो सेकंड में कह रहे हैं कंपेयर एंड राइट ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स इन द ब्लैंक ऑफ प्रोवाइडेड। ये जो दिया है इसमें आपको ये फील करना है तीनों सिंबल्स। ये देखो 26 किलोमीटर्स है और यहाँ पे 26 हंड्रेड्स जो है आपका दे रखा है मीटर्स। तो ये क्या करेक्ट है, तो ये क्या होगा करेक्ट, क्या इसमें हमको ये फील करना है ना। तो 26 बड़ा है, क्योंकि ये 26,000 हो जाएगा बच्चों, है ना, और ये 2600 है, तो ये बड़ा है। तो आपको यहाँ पे ये वाला सिंबल्स डालना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो 3700 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 37। तो इसको आप क्या करेंगे, 37 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 3700 से आ जाएगा। तो ये इक्वल का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर है, बट यूनिट अलग अलग है। तो ये इसीलिए ये यूनिट को अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो बराबर हो जाएगा, राइट, या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कह रहे 12,008 ग्राम्स। यहाँ पे 12, तो ये 12,000 है, ये 8 ग्राम इसमें ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 9,905 मिलीलीटर है और ये 10,000, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से करते हैं। तो आई होप ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है आपको, ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे कुछ ऐड दिए रखे हैं और कुछ सब्ट्रैक्ट दे रखे हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, देखो ए में 9 किलोमीटर है, 25 मीटर्स है और -3 किलोमीटर है और 69 मीटर्स है। तो इसको कैसे करेंगे, तो किलोमीटर के साथ किलोमीटर को सब्ट्रैक्ट करो, मीटर के साथ मीटर को सब्ट्रैक्ट करो। ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाया, फिर भी मैं आपको यहाँ पे भी करवाऊंगा ही। तो चलिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख रखा है और सॉल्व भी कर रखा है, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे चीजें को। देखो मैंने इसको वर्टिकली में अरेंज किया है, 9 किलोमीटर 25 मीटर्स, राइट, और यहाँ पे हमने ये वैल्यू लिखा है 3। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो 9 5 में से तो 9 जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, कैरी लो। तो ये बन जाएगा आपका 15। तो 15 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो 6 लिख दिया। ये बच गया 1, तो 1 में से 6 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो। तो ये क्या हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 5, तो 5 लिख दिया। ये बच गया 8, 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, तो 5 किलोमीटर्स और 56 सेंटीमीटर जो है इस क्वेश्चन के रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये आपका आंसर बनेगा। अब इसका बी पार्ट में देखिए क्या है, 14 kg 410 ग्राम्स माइनस 4 kg 378 ग्राम्स। तो ये वाला वैल्यू लिख दिया हमने, फिर ये वाला वैल्यू लिख दिया, फिर वही प्रोसेस सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो 0 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो इसमें, इसमें से कैरी लो इसमें, तो 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2, ये बच गया 10, 10 में से 3 जाएगा तो 7, ये बच गया 3, तो 3 तो इस जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो 13, तो 13 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा 6, तो ये 6 लिख दिया।
ये बच गया 13, तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या होगा, 9 4 13 तो 9, तो ये आपका क्या होगा, रिजल्ट आ जाएगा इस पार्ट का। ठीक, अच्छा अब सी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है। सी पार्ट में आपको दिया हुआ है बच्चों 5 मीटर्स 67 सेंटीमीटर्स प्लस 2 मीटर्स 33 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ऐड करना है तो सिंपल से ऐड कर दो, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ, मीटर के मीटर के साथ। तो 7 3 10 के 0, 6 3 9 10 के 0, इसका कैरी इसमें आ जाएगा, 5 2 7 1 8, तो 8 मीटर और 0 सेंटीमीटर जो है आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो डी वाले पार्ट में, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 लीटर्स है और यहाँ पे 54 मिलीलीटर्स है, तो ये तो बच्चों यूनिट ही सेम नहीं है, तो पहले आप यूनिट सेम करो। देखो मैंने 4 लीटर्स और 00 मिलीमीटर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे देखो 0 लीटर था तो 0 लीटर मैंने लिख दिया, और मिलीलीटर था तो ये मैंने लिख दिया। अब क्या किया मैंने, सबट्रैक्ट किया, तो 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो इसमें से कैरी लो, तो इसमें से कैरी इसमें लेना पड़ेगा, फिर ये इसको देगा, ये फिर इसको देगा, तो ये बन गया 10, तो 10 में से 4 जाएगा 6, ये बच गया 9, 9 में से 5 जाएगा 4 और ये बच गया 9, तो ये लिख दिया हमने। और यहाँ पे 3 था तो 3 लीटर्स 946 मिलीलीटर्स आएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूजन में फंस सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लीटर्स है और यहाँ पे मिलीलीटर्स है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखना। क्लियर, कि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर एडिशन करते हैं तो लाइक यूनिट में करते हैं ना, ये मैंने कई बार आपको बताया भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है आपको। ममता मिक्स्ड 100 ग्राम्स 1000 है बच्चों, है ना, 1000 ग्राम्स ग्रेप्स and 2350 grams mangoes to make a fruit salad। ठीक है, तो कह रहा है कि ममता एक फ्रूट सलाद बनाती है जिसमें वो 1000 ग्राम्स ग्रेप्स लेती है और 2350 ग्राम्स मैंगो लेती है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द सलाद, तो सलाद का टोटल वेट कितना होगा। एक्सप्रेस द आंसर इज किलोग्राम्स एंड ग्राम्स, तो इसको किलोग्राम्स और ग्राम्स में ऐड करना है ना, एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे कर रखा है वेट ऑफ ग्रेप्स इन फ्रूट सलाद, तो क्या है 1000 है बच्चों, तो 1000 को मैंने पहले ही कन्वर्ट कर दिया, तो 1 kg और 0 ग्राम्स हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 kg में क्या होता है 1000 ग्राम्स होते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। वेट ऑफ मैंगोज इन फ्रूट सलाद कितना है, देखो 2300, तो ये जो पता है आपको, ये 3 डिजिट जो होता है वो ग्राम में होता है और ये केजी होता है, तो 2 kg 350 ग्राम्स लिख दिया। अब टोटल वेट्स तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया। देख लो केजी का तो क्या होगा 2 kg और 1 kg 3 kg और 0 ग्राम 350, तो 350 ग्राम, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब 3 kg और 350 ग्राम जो है ना, ये फ्रूट सलाद का जो है ना, यानी फ्रूट सलाद जो उन्होंने बना उनका वेट हो गया। तो टोटल वेट कितना आ गया 3 kg एंड 350 ग्राम्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। रमन बाउट 20 kg 667 ग्राम राइस। आफ्टर फ्यू डेज he found that 10 kg 625 grams in left, how much rice had been used। तो रमन जो है ना वो इतने केजीज राइस वो परचेज करता है यानी खरीदता है। ठीक है, कुछ दिन के बाद उसके घर में इतने राइस बच जाते हैं, तो कितने राइस वो यूज कर लिए वो आपको बताना है। ठीक है, अच्छा तो रमन बाउट राइस इतना केजी उन्होंने खरीदा, इतना केजी कुछ दिन के बाद बच गया, तो कितना उन्होंने यूज कर लिया, तो अब माइनस कर दो। तो 20 kg 667 ग्राम में से क्या करोगे, दिस आपको माइनस कर देना। तो देखो 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा ना। ठीक है, और 6 6 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 का 0 1, यानी 10 kg 42 ग्राम जो है उनके घर में टोटल राइस और बच गए। क्लियर, तो बहुत बेसिक है, क्वेश्चन को समझना है आपको अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहे हैं। अ कंटेनर कंटेन 3 लीटर्स 250 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर, यानी एक कंटेनर है जिसके अंदर कितना 3 लीटर और 250 मिलीलीटर पानी है। द कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इज 5 लीटर, और वो जो कंटेनर है उनकी जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर पानी रखने की कैपेसिटी है। ठीक है, हाउ मच मोर वाटर्स इज नीडेड टू फिल अप द कंटेनर, तो उस कंटेनर को और कितना पानी चाहिए जिससे वो कंप्लीटली फुल हो जाए। तो चलिए इनको स्टेटमेंट के साथ सॉल्व करते हैं।
कंटेनर कैपेसिटीज कितना है 5 लीटर, यानी वो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर, उसके अंदर हमने 3 लीटर्स और 250 मिलीलीटर पानी भर दिए, तो अब कितना भरना पड़ेगा, वी नीड टू सब्ट्रैक्ट, तो आप सब्ट्रैक्ट कर लो फिर आपको समझ आ जाएगा। तो 5 लीटर में से क्या करोगे 3 लीटर्स 250 मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ मिलीलीटर था ना तो मैंने 0 0 अरेंज किया है ना, तो लीटर्स इसको सेट करो तो ये क्या हो जाएगा 0 में से 0 गया 0। अब देखो 0 में से 5 तो जाएगा ना, इसमें से कैरी लो इसमें से कैरी लोगे इसमें, ये बन जाएगा 10, तो 10 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 5, ये बच गया 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 7, तो 7 लिखते हैं, ये बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा तो क्या होगा 1 लीटर। यानी आप ऐसे भी समझ सकते हो डायग्राम से ही, मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये क्या हो गया कंटेनर, तो इसके अंदर जो है ना हमने 3 लीटर और 250 मिलीलीटर हमने पानी भर दिया, अब इतना बच गया तो इतना और पानी डालना पड़ेगा ना, तो टोटल कितना है कैपेसिटी 5 है, तो 5 में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें पता चल गया, तो ये इतनी पानी और उसमें भरना पड़ेगा, यानी कंटेनर में 1 लीटर्स और 750 मिलीलीटर पानी और चाहिए जिससे कि ये कंटेनर कंप्लीटली फिल हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या, यस है बच्चों, एमसीक्यूज क्वेश्चन है तो इनको भी हम देख लेते हैं। एमसीक्यूज क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, देखो क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 5 मीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर, तो कितना होगा, देखो 5 मीटर्स है तो 5 इंटू 100 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 5, तो क्या होगा 505 आ जाएगा, क्या होगा 505, तो 505 है, यस बी इज द राइट आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लेते हैं। अ शॉपकीपर हैज 42 kg 650 grams of rice in his stock, ठीक है, he sell 28 kg 750 grams of rice, how much rice is left, तो कितना राइस बच गया, यानी एक दुकानदार है उनके स्टॉक में इतना केजी राइस है और इतना उन्होंने बेच दिया, तो अब बताओ कितना हुआ, तो इसमें से इसको आपको क्या करना है माइनस कर देना है। कैसे करेंगे स्टेटमेंट के साथ, तो ये देखिए स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है जिससे कि आप समझ पाएंगे। तो और शॉपकीपर स्टॉक राइस कितना इतना, ही सेल इतना उन्होंने बेच दिया, तो अब लेफ्ट स्टॉक इन राइस, तो आपको माइनस कर देना, तो आपको क्या करना है 0 से 0 आ गया, देखो 5 5 0, ये बच गया 9, 6 में से 7 जाएगा नहीं तो इसमें से कैरी लो, ये बन जाएगा 16, तो 9 7 16 तो 9 आ जाएगा, ये बच गया 1 में से 8 जाएगा ना तो इसमें से कैरी लो 11 में से 8 जाएगा 3, ये बच गया 3 में से 1 जाएगा तो 1, यानी 13 kg 900 ग्राम जो है उनके स्टॉक में और चावल बच गया। समझ में आया कितना, 13 kg 900 जो है उनके स्टॉक में बच गए। तो अब आप ऑप्शन में देखो कि ये पार्ट है आपके 13 kg और 900 ग्राम्स, यस सी है बच्चों, तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये चैप्टर टेस्ट जो होता है ना आपका कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।